कई बार जिंदगी एक बड़े हादसे से नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से अंदर ही अंदर शिफ्ट होने लगती है। 5 मई से 18 मई 2025 तक कुछ ऐसा ही टाइम आ रहा है। इस दौर में आसमान में 5 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलेंगे। हर एक मूवमेंट हमारी थिंकिंग, चाहत, बैलेंस या समझ को थोड़ा मोड़ सकता है। ये नॉर्मल शिफ्ट्स नहीं हैं। इस बार बुध, सूर्य, गुरु के साथ साथ राहु और केतु भी मूव कर रहे हैं, और जब ये सब एक साथ एक्टिव होते हैं तो सिर्फ बदलाव नहीं आता, बल्कि ये तय करने लगते हैं कि बदलाव किस डायरेक्शन में जाएगा। आइए थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्या हो रहा है। 7 मई को बुध अपनी नीच राशि मीन से निकलकर मेष राशि में जाएगा। सोच तेज होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े का भी थोड़ा चांस रहेगा, इसलिए बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में जाएगा, जो मेष राशि की गर्मी को थोड़ा सा शांत करेगा, और इसी दिन गुरु मिथुन राशि में चला जाएगा, जहां वो हमें क्वेश्चंस, कॉन्वर्सेशंस और ऑनेस्ट सोच के जरिए कुछ नया सीखने का मौका देगा। 18 मई को राहु और केतु अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब हमारी डिजायर्स ज्यादा ग्रुप ओरिएंटेड होंगी और डिटैचमेंट का फोकस अब मटेरियल चीजों की तरफ जा सकता है। ये सारे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा जोर से फील नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी सोच की दिशा बदल सकते हैं। अब आइए देखते हैं हर राशि के लिए ये टाइम क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये 15 दिनों का समय मन को अशांत करने वाला रहेगा, क्योंकि 5 से 18 मई के बीच 5 अलग अलग ग्रह अपनी जगह बदलेंगे, और इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी के अहम हिस्सों को छूते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो 7 मई को आपकी ही राशि यानी मेष में आ रहा है। मीन से निकलकर अब ये एक ऐसी जगह पहुंचेगा जहां इसे तेजी तो मिलती है, लेकिन शांति कम। क्यों? क्योंकि मेष का स्वामी है मंगल, जो एक्शन चाहता है, और बुध होता है सोच विचार वाला। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो अक्सर बातों में तेजी आ जाती है, और कई बार बात करने का तरीका थोड़ा टकराव वाला भी हो सकता है। तो हाँ, आप ज्यादा खुलकर बोलेंगे, आइडियाज भी तेज आएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपके शब्द दूसरों तक कैसे पहुंच रहे हैं, खासकर अपने करीबियों से। फिर 15 मई को सूर्य मेष से निकलकर वृषभ में चला जाएगा, जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है। अब फोकस खुद से हटकर पैसों, घर के मामलों और परिवार की बातों की तरफ जाएगा। अगर अभी तक आप बहुत तेजी में थे, तो अब थोड़ा थमने और ग्राउंड पर आने का टाइम है। उसी दिन गुरु भी मिथुन राशि में जाएगा, जो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। ये एक अच्छा बदलाव है। धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और बात करने का अंदाज और भी मैच्योर हो जाएगा। लिखने, पढ़ने, बोलने और नजरिया साफ करने में ये ट्रांसिट आपकी मदद करेगा। और फिर 18 मई को राहु और केतु दोनों अपनी जगह बदलेंगे। राहु 11वें भाव में आएगा, यानी आपकी डिजायर्स, दोस्ती और बड़े गोल्स का घर। आप कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं, ऐसा कुछ जो आपकी पहचान को आगे ले जाए। केतु 5वें भाव में जाएगा, यानी एक्सप्रेशन, रोमांस और क्रिएटिविटी से जुड़ा हिस्सा। यहाँ आप कुछ चीजों से इमोशनली तो थोड़ा दूर हो सकते हैं, न कि किसी नुकसान से, बल्कि शायद इसलिए कि आपकी प्रायोरिटीज अब थोड़ी बदल रही हैं। तो मेष वालों के लिए सीधी बात यह है, खुलकर बात करें, लेकिन समझदारी से। हर बात पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इन बदलावों को रुकावट न समझें, ये आपको तेज नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। वृषभ वालों के लिए ये समय थोड़ा पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट करने वाला रहेगा, क्योंकि इन 15 दिनों में जो 5 बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, उनमें से 3 तो आपकी राशि या उसके बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं। इसलिए ये समय थोड़ा हैवी भी लग सकता है, और कहीं ना कहीं दिल के काफी करीब भी। 15 मई को सबसे पहले बात करें सूर्य की, जो आपकी ही राशि में आ जाएगा। ये वो वक्त है जब आप फिर से खुद की तरफ लौटते हैं। शायद ज्यादा सेंटर्ड महसूस करें, या फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए कि जिंदगी में किस चीज को बेस चाहिए, क्या चीज थमी होनी चाहिए। ये अच्छा टाइम है अपनी एनर्जी रिसेट करने का और अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को साफ करने का। अब उससे पहले 7 मई को बुध मेष में चला जाएगा, जो आपकी कुंडली का 12वां भाव है। अब ये घर
बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की हलचल से जुड़ा होता है। आपकी नींद, सोच और वो बातें जो आप दिल में छुपा कर रखते हैं। जब बुध यहाँ आता है तो सोच थोड़ा अंदर की ओर जाती है, लेकिन साथ में रेस्टलेसनेस भी आ सकती है। आप कभी ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो कहने का मन नहीं था, या फिर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोच सकते हैं। यही समय है बोलने से पहले थोड़ा रुकने का। अब आते हैं एक बड़े बदलाव पर। गुरु 15 मई को आपकी राशि छोड़कर मिथुन में चला जाएगा। पिछले 1 साल से गुरु आपके साथ था, आपकी सोच को गाइड कर रहा था, कॉन्फिडेंस दे रहा था। अब जब वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जाएगा तो फोकस आएगा आपकी वैल्यूज पर, सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि उस पर जो आप वाकई जिंदगी में कीमती मानते हैं। धीरे धीरे ये ट्रांजिट आपकी हेल्प करेगा कुछ ऐसा बनाने में जो फाइनेंशियली भी टिकाऊ हो और इमोशनल लेवल पर भी स्ट्रांग। और फिर 18 मई को राहु और केतु भी अपनी जगह बदलेंगे। राहु अब 11वें से निकलकर 10वें भाव में आएगा, यानी करियर, नाम और पब्लिक इमेज से जुड़ा घर। अगर आप कोई लीडरशिप रोल में हैं या पब्लिक फेसिंग काम करते हैं तो आप ज्यादा जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं, या ये अर्ज आ सकती है कि कुछ बड़ा साबित करना है। केतु इसी समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में जाएगा, यानी घर, कंफर्ट और पुराने इमोशनल पैटर्न्स से जुड़ी जगह। शायद अब आप कुछ चीजों से धीरे धीरे इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड महसूस करें, नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि शायद इसलिए कि अब वो चीजें उतनी जरूरी नहीं लगती। तो वृषभ वालों के लिए ये पूरा समय एक तरह का टर्न है, बाहरी दौड़ से निकलकर अंदर की क्लैरिटी की तरफ। मिथुन राशि वालों, ये वो समय है जब बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर भी हो रहा है। 15 मई को गुरु आपकी ही राशि में आ रहे हैं। पिछले 1 साल से ये ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में था, जहां चीजें ज्यादा अंदर चल रही थीं। अब जब ये आपके पहले भाव में आ रहा है तो धीरे धीरे क्लैरिटी बनने लगेगी। आप खुद के बारे में ज्यादा ऑनेस्ट महसूस करेंगे, अपनी बात कहने का मन करेगा और उन चीजों से जुड़ना चाहेंगे जो दिल से जुड़ी हैं। ये बदलाव तेज नहीं होगा, लेकिन असली होगा। 7 मई को आपके स्वामी ग्रह बुध मेष राशि में जा रहे हैं, जो आपकी कुंडली का 11वां भाव है। इस समय आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे, किसी से बात करना, कोई आइडिया शेयर करना या किसी काम में साथ आना। लेकिन ध्यान रहे, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफी होता है। 15 मई को सूर्य वृष में जाएंगे। इस समय आप थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं, अकेले रहना ज्यादा अच्छा लग सकता है, या मन करेगा कि थोड़ा रुक कर सांस ली जाए। ये कोई कमजोरी नहीं है, बस आपकी बॉडी और मन कह रहे हैं कि अब रिचार्ज होने का वक्त है। 18 मई को राहु और केतु दोनों अपनी जगह बदलते हैं। राहु अब आपके 9वें भाव में आएगा, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। नया सीखने का मन होगा, नई सोच या कोई नया टीचर आपकी तरफ खींच सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हर नई चीज अच्छी नहीं होती, कई बार वो बस आकर्षक लगती है। वहीं केतु तीसरे भाव में आ जाएगा, जो आपसे सॉफ्टली कहेगा। हर बात का रिएक्शन जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सही होता है। तो कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए ये समय तेज डिसीजंस या बाहर की दौड़ का नहीं है, ये आपकी सोच को साफ करने का वक्त है। आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं, पहले अंदर से। कर्क राशि वालों, जब जिंदगी धीमे कदमों से बदलती है तब सबसे ज्यादा असर दिल पर होता है। इस समय कुछ ऐसा ही हो सकता है, तेज हलचल नहीं, बस एक शांत सी खामोशी जो अंदर कुछ नया जागने की शुरुआत देती है। 7 मई को बुध मेष राशि में जाएगा, जो आपकी कुंडली का 10वां भाव है, यानी करियर और आपकी पब्लिक इमेज से जुड़ा भाव। इसका मतलब यह है कि अब आप काम में थोड़ा ज्यादा निखर कर सामने आ सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, आइडियाज रखने पड़ सकते हैं, और कई बार ऐसा भी लगेगा कि जो भी कहें वो सही होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, बुध अभी अभी अपनी कमजोरी से निकला है, इसीलिए सोच तेज हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी उतनी ना हो। इसलिए जल्दी के चक्कर में बात को अधूरा मत छोड़िए। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में 11वें भाव में आएगा। ये अच्छा समय है कनेक्ट करने का, पुराने दोस्तों से बात करने का, और ये सोचने का कि असली सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखती है, किताबों में नहीं, अपनी असल जिंदगी में। इसी दिन गुरु मिथुन राशि में जाएंगे और ये आपकी कुंडली का 12वां भाव है। अब यहाँ से गुरु ज्यादा शोर नहीं करते, वो धीरे से विस्पर करते हैं। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो कहता है अब थोड़ा आराम भी जरूरी है। हो सकता है कि आप रोज की भाग दौड़ से थोड़ा दूर महसूस करें, थोड़ा अकेले रहना अच्छा लगे, और ये बिल्कुल ठीक है। 18 मई को राहु आपके 8वें घर में और केतु दूसरे घर में जाएगा। ये एक्सिस बहुत कुछ बदलने और संभालने की बात करती है।
राहु आपको उन चीजों की तरफ खींच सकता है जो आमतौर पर छुपी रहती हैं, जैसे कोई पुरानी याद, फैमिली कर्मा या कुछ ऐसा जो कभी खुलकर देखा ही नहीं। वहीं केतु अब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, जहां से वैल्यूज, शब्द और इनहेरिटेड सोच आती है। तो कर्क राशि वालों, ये समय सुनने का है, लेकिन बाहर की आवाजों को नहीं, अपनी अंदर की इमोशनल रिदम को। सिंह राशि वालों, ये वही समय है जब जिंदगी आपसे कह रही है कि अपनी जगह संभालो, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, अपने अंदर की क्लैरिटी की वजह से। इस दौरान आपको अपने रोल, अपनी विजिबिलिटी और दूसरों की नजरों में अपनी पहचान को लेकर सटल बदलाव महसूस हो सकते हैं। बाहर से शायद सब वैसा ही लगे, लेकिन अंदर कुछ नई दिशा बन रही होती है। 7 मई को बुध मेष राशि में आ रहे हैं, जो आपकी कुंडली का नवम भाव है। ये समय है नए विचारों को एक्सप्लोर करने का, कुछ ऐसा पढ़ने का जो आपको सोचने पर मजबूर करे। 15 मई को सूर्य, जो आपके स्वामी हैं, वृषभ में प्रवेश करेंगे, और वो भी आपके 10वें भाव में। ये वो समय है जब आपकी मेहनत, आपका काम और आपका डिसिप्लिन खुद बोलने लगता है। जरूरी नहीं कि आप कुछ नया करें, कई बार कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी पहचान बनती है। उसी दिन गुरु मिथुन में आएंगे 11वें भाव में, यानी अब फोकस बड़े गोल्स पर जा रहा है। हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से एक्टिव हो, या किसी ऐसे इंसान से जुड़ाव बने जो आपके विजन को और मजबूत बनाए। 18 मई को राहु और केतु की पोजीशन बदल रही है। राहु अब 7वें भाव में जाएगा। नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, कुछ इंप्रेसिव, कुछ इंस्पायरिंग लग सकते हैं, लेकिन राहु हमेशा शुरुआत में ज्यादा चमक दिखाता है। असल चीज धीरे धीरे सामने आती है। केतु अब लग्न में रहेगा, यहाँ से आप थोड़े डिटैच्ड महसूस कर सकते हैं उस इमेज से जो आपने खुद के लिए बना रखी थी। ये कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ये एक शांत सी मैच्योरिटी है। तो सिंह राशि वालों, इस समय आपको तय करना है कहां बोलना जरूरी है और कहां चुप रहना ताकत है। ये समय ज्यादा करने का नहीं है, बल्कि वही करने का है जो आपके असली कैरेक्टर से मेल खाता है। कन्या राशि वालों, आपके लिए यही वक्त है। अभी तक जो कुछ सोचा, प्लान किया, अब उसे धीरे धीरे अपनाने का समय आ गया है। आपकी राशि बुध से जुड़ी है, इसलिए जैसे ही बुध राशि बदलता है, आप अंदर से उसका असर महसूस करते हैं। 7 मई को बुध मेष राशि में जाएंगे। ये आपकी कुंडली का 8वां भाव है। ये हिस्सा उन बातों से जुड़ा होता है जो बाहर से नहीं दिखते, जैसे दिल की बातें, पुरानी यादें या कुछ ऐसा जो सिर्फ आप जानते हैं। इस समय आपकी सोच थोड़ी गहरी हो सकती है। आप चीजों को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा सोच भी सकते हैं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे। ये समय है कुछ नया जानने का, कुछ अलग सोचने का। अगर आप एक ही रूटीन में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो अब मन करेगा कि बाहर निकलें, कुछ नया पढ़ें, किसी बात को गहराई से समझें, या फिर किसी ऐसे इंसान से जुड़ें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। उसी दिन गुरु मिथुन में जाएंगे। अब धीरे धीरे काम में कुछ नई जिम्मेदारी आ सकती है, या आपकी पहचान थोड़ी और साफ हो सकती है। लेकिन गुरु जोर से कुछ नहीं करता, वो बस रास्ता दिखाता है। आपको खुद तय करना होगा कि अब कौन सा कदम लेना है। 18 मई को राहु और केतु भी राशि बदलेंगे। राहु अब आपके 6ठे भाव में रहेगा, काम, सेहत और रोज की मेहनत से जुड़ा हिस्सा। इस समय आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रह सकते हैं। कुछ सही करना है, कुछ साबित करना है, इस माइंडसेट में आ सकते हैं। केतु अब 12वें भाव में रहेंगे, और ये नेचुरली आपको थोड़ी इनवर्ड खींच सकता है। आप अपने आसपास की आवाजों से थोड़ा दूर जाना चाह सकते हैं। अकेले रहना या रेस्ट लेना अच्छा लग सकता है, और ये बिल्कुल ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि वो दूरी हीलिंग के लिए हो, ना कि दुनिया से भागने के लिए। तो कन्या राशि वालों, इस समय की सीधी बात यही है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस जो जरूरी है वही करें, और बाकी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएंगी। तुला राशि वालों, ये समय आपको धीरे से ये सोचने का इशारा दे रहा है कि आपके रिश्तों में जो बैलेंस है वो सच में अंदर से है, या बस लंबे समय से चला आ रहा कंफर्ट जोन। 7 मई को बुध मेष में जाएगा, जो आपकी कुंडली का 7वां भाव है, यानी पार्टनरशिप्स और वन-ऑन-वन रिश्तों का हिस्सा। अब बातचीत तेज हो सकती है, आप खुलकर बोलना चाहेंगे, और कभी कभी थोड़ी बहस की भी पॉसिबिलिटी है। अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है सामने वाले को ध्यान से सुनना। 15 मई को सूर्य वृषभ में जाएगा, आपका 8वां भाव। यहां से ध्यान जाएगा उन इमोशंस की तरफ जो अक्सर हम छुपा कर रखते हैं।
डर, अटैचमेंट या किसी और पर निर्भर होने का एहसास। अगर आप किसी के साथ हैं तो ये समय उनके मन की बात समझने या अपने अंदर की वल्नरेबिलिटी को देखने का हो सकता है। उसी दिन गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, आपका 9वां भाव। ये एक पॉजिटिव चेंज है। अब आपको कुछ नया सीखने, सोचने या समझने का मन करेगा। कोई किताब, कोई सफर या कोई नई सोच जो आपकी लाइफ को एक फ्रेश नजरिया दे सकती है। यह लर्निंग एकेडमिक भी हो सकती है या बस जिंदगी से जुड़ी कोई इंसाइट। 18 मई को राहु आपके 5वें भाव में जाएगा, यानी क्रिएटिविटी, लव और इमोशंस से जुड़ा हिस्सा। आप किसी रोमांटिक या क्रिएटिव चीज को लेकर बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, राहु चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, इसलिए हर एक्साइटमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करके ही रिस्पॉन्ड करें। केतु अब 11वें भाव में रहेगा। यहाँ से कुछ पुराने दोस्त या ग्रुप से डिस्कनेक्ट महसूस हो सकता है कोई सपना अब उतना इंपॉर्टेंट ना लगे या कोई दोस्ती जो पहले मायने रखती थी। तुला राशि वालों, ये समय है थोड़ा रुक कर सोचने का, खुलकर बोलने का और सबसे ज्यादा फिर से खुद को बैलेंस करने का। वृश्चिक राशि वालों, ये वही समय है जो आने वाले कुछ दिन आपको धीरे धीरे इमोशनल लेवल पर बदल सकते हैं, खासकर ट्रस्ट, कनेक्शन और पुराने पैटर्न को लेकर। 7 मई को बुध मेष राशि में जाएगा, जो आपकी कुंडली का 6ठा भाव है। अब ध्यान जाएगा रोजमर्रा के कामों, सेहत और डेली रूटीन पर। आप हर चीज को ठीक करने का मन बना सकते हैं, लेकिन हर छोटी गलती पर फौरन रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। हर चीज को फिक्स करने की जल्दी में खुद को थकाना ठीक नहीं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में आएगा, आपका 7वां भाव। अब फोकस जाएगा रिश्तों की तरफ, चाहे रोमांटिक हो या प्रोफेशनल। आप देख पाएंगे कि क्या रिश्ता सच में चल रहा है और क्या बस ढोया जा रहा है। ये क्लैरिटी आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। उसी दिन गुरु मिथुन राशि में जाएगा, जो आपकी कुंडली का 8वां भाव है। ये गहरा बदलाव है। यहाँ से आपको पुराने डर, इमोशनल बैगेज या फाइनेंशियल जुड़ाव को छोड़ने का रास्ता मिल सकता है। गुरु यहाँ धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहता है। हीलिंग अब शुरू हो सकती है। 18 मई को राहु और केतु भी अपनी जगह बदलेंगे। राहु अब 4थे भाव में आएगा, यानी घर, कंफर्ट और इमोशनल फाउंडेशन से जुड़ी जगह। आप घर में रेस्टलेसनेस महसूस कर सकते हैं। केतु अब 10वें भाव में रहेगा, काम और जिम्मेदारियों के हिस्से में थोड़ी दूरी ला सकता है। हो सकता है आप अपने काम से थोड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस करें, लेकिन इसे परेशानी मत समझिए। ये बस एक संकेत है कि अब आपकी नींव को फिर से बैलेंस करने का समय आ गया है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये समय तेज फैसलों का नहीं है। ये वो फेज है जहां आप धीरे धीरे अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं, ताकि आगे का रास्ता हल्का और साफ हो सके। धनु राशि वालों, ये समय आपको सॉफ्टली याद दिला रहा है कि आपके कनेक्शंस चाहे खुद से हों या दूसरों से अब रिफाइन होने वाले हैं। बहुत कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर बदलाव जरूर चल रहा होगा। 7 मई को बुध मेष राशि में जाएंगे, आपके 5वें भाव में। अब आपकी सोच ज्यादा साफ होगी, खासकर क्रिएटिविटी, लव लाइफ या बच्चों को लेकर। आप खुलकर कुछ बोलना या कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे। एक्सप्रेशन का मन होगा, लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव होने से बचें। राहु अब भी आपकी कम्युनिकेशन को टेस्ट करेगा, इसलिए जो भी बोलें सोचकर बोलें। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में आएंगे, आपका 6ठा भाव एक्टिवेट होगा, यानी काम, दिनचर्या और सेहत से जुड़ा हिस्सा। अब आप अपने डेली स्केड्यूल, हैबिट्स या फिजिकल हेल्थ को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहेंगे। जो छोटी छोटी चीजें पहले इग्नोर कर रहे थे, अब उन्हें साफ करने का अच्छा टाइम है। उसी दिन गुरु, जो आपका ही स्वामी है, मिथुन राशि में जाएंगे, यानी आपका 7वां भाव एक्टिव होगा। अब पार्टनरशिप्स चाहे पर्सनल हों या प्रोफेशनल स्पॉटलाइट में आएंगी। कुछ नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं और जो पहले से हैं वो और मैच्योर बन सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ आपसे कहेगा, कनेक्शन तभी ग्रो करेगा जब उसमें रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों होंगे, सिर्फ उम्मीदों से कुछ नहीं होगा। 18 मई को राहु 3रे भाव में और केतु 9वें में आएगा। अब आप किसी टॉपिक को लेकर ज्यादा बोलना चाहेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करने का मन होगा। तो धनु वालों, दिल खुला रखिए, लेकिन पैर जमीन पर टिके हों। यह समय तेज डिसीजंस लेने का नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को फिर से समझने का है। मकर राशि वालों, यही वो समय है जब काम रुकेगा नहीं, लेकिन दिल और माइंड सॉफ्टली पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हैं और क्यों। 7 मई को बुध मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपकी कुंडली का 4था भाव एक्टिव होगा, यानी इमोशंस,
होम और इनर पीस से जुड़ी चीजें। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो दिल में बहुत दिनों से था, लेकिन बुध कभी कभी इरिटेशन भी लाता है, तो थोड़ा पॉज लेना, स्पेशली जब इमोशंस ऊपर हों, जरूरी है। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे। अब अटेंशन जाएगा उन चीजों की तरफ जो आपको खुशी देती हैं, जैसे कोई छोटी क्रिएटिव एक्टिविटी, बच्चों से जुड़ी बातें या कोई ऐसा काम जो बस आप जैसा फील कराए। ये टाइम आपको रिमाइंड कर सकता है कि जॉय ऑलवेज कम्स फ्रॉम बीइंग रियल, ना कि कुछ साबित करने से। उसी दिन गुरु मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपका छठा भाव है, यानी डेली रूटीन, वर्क पैटर्न और हेल्थ से जुड़ा स्पेस। अब से हीलिंग शुरू होगी, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि वो भी जो आप अंदर कैरी कर रहे थे। गुरु यहाँ गाइड करेगा कि आपको कहाँ एफर्ट डालनी है और कहाँ नहीं। याद रखिए, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। 18 मई को राहु दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे और केतु अष्टम भाव में। अब पैसा, वॉइस और पर्सनल सिक्योरिटी का टॉपिक उभरेगा। आप सोच सकते हैं कि किन चीजों से आपको कंफर्ट मिलता है, लेकिन केतु क्वाइटली पूछेंगे, क्या तुम उसी चीज से जुड़े हुए हो जिसकी तुम्हें अब जरूरत भी नहीं? तो मकर राशि वालों, ये समय क्लैरिटी का है, लेकिन प्रेशर का नहीं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और अपनी एनर्जी बस वहीं लगाइए जो आपकी इनर स्पेस को सपोर्ट करता है। कुंभ राशि वालों, ये समय भी कुछ वैसा ही है। बाहर से सब शांत लग सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हल्का हल्का बदल रहा होगा। 7 मई को बुध मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपकी कुंडली का तीसरा भाव एक्टिव होगा। अब आप थोड़ा ज्यादा बोलना चाहेंगे, खुलकर अपने विचार रखना चाहेंगे। ये अच्छा समय है कुछ लिखने, शेयर करने या किसी को समझाने का, लेकिन ध्यान रहे, बुध अब भी कमजोरी से निकले हैं, तो हर बात पर एनर्जी लगाना जरूरी नहीं है। 15 मई को सूर्य वृषभ में ट्रांजिट करेंगे और आपका चौथा भाव एक्टिव होगा। अब मन, घर, परिवार और अपनी इनर स्पेस की तरफ खींचेगा। अगर कुछ अंदर से अनसेटल्ड लग रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। यह समय है थोड़ा स्टेबल महसूस करने का, अपने लोगों और अपने आप के साथ। उसी दिन गुरु मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे और पांचवा भाव एक्टिव होगा। ये बदलाव आपको थोड़ी ताजगी देगा। पिछले कुछ समय से जो चीजें रुकी हुई थी, चाहे खुशी हो, क्रिएटिविटी हो या दिल से जुड़ी बातें, अब वो धीरे धीरे खुल सकती हैं। अगर दिल भारी लग रहा था तो अब थोड़ी स्पेस बनेगी। 18 मई को राहु आपके पहले भाव में ट्रांजिट करेंगे और केतु 7वें भाव में आएंगे। अब आप खुद को थोड़ा अलग तरह से महसूस कर सकते हैं और लोग भी आपको थोड़ी नई नजर से देख सकते हैं। ये बदलाव सटल होगा, लेकिन असर जरूर छोड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप खुद से जुड़े रहें, क्योंकि रास्ता बदल रहा है और आपको उसका मतलब समझते रहना चाहिए। इस समय में आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह एक्टिव हो रहे हैं जो आपको भीतर से बदलने का मौका देंगे। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और वो हिस्सा जो अक्सर चुप रहता है। 7 मई को बुध मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपकी कुंडली का दूसरा भाव एक्टिव होगा, यानी वाणी, सेल्फ वर्थ और पैसों से जुड़ा क्षेत्र। आप ज्यादा खुलकर बोलना चाह सकते हैं, खासकर अपने करीबी रिश्तों में, लेकिन ध्यान रखें, मेष राशि में बुध कभी कभी जरूरत से तेज बोल जाते हैं। अगर बात थोड़ी भी सेंसिटिव हो तो रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर रुकिए। 15 मई को सूर्य वृषभ में प्रवेश करेंगे और आपका तीसरा भाव एक्टिव होगा। अब बातचीत, सिबलिंग्स से जुड़ी बातें या छोटे गोल्स पर ध्यान जाएगा। ये अच्छा समय है कुछ लिखने, कुछ सीखने या बस वो बात कहने का जो अंदर से कब से जमा है। उसी दिन गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली का चौथा भाव एक्टिव होगा। ये भाव जुड़ा है घर, इमोशनल फाउंडेशन और इनर कंफर्ट से। अब आप किसी रिश्ते को लेकर सोच सकते हैं, अपने परिवार से जुड़ सकते हैं या शायद कोई नया स्पेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां आप खुद को थोड़ा ज्यादा सेफ और ग्राउंडेड महसूस करें। 18 मई को एक बड़ा बदलाव होगा। राहु आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये कार्मिक साइकिल का एक पीसफुल क्लोजर है। आप खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं और थोड़ा ज्यादा इनवर्ट भी। अब वक्त है पुराने वर्जन को क्वाइटली अलविदा कहने का, बिना लड़ाई, बिना रेजिस्टेंस। मीन राशि वालों, अब आप धीरे धीरे अपने असली रिदम में लौट रहे हैं, सॉफ्ट होकर लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ। जो बदल रहा है उसे महसूस कीजिए, बाकी सब अपने आप जगह ले लेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।